आज हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब ये क्या होते हैं ये समझना। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो पहले समझना इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर उसका जवाब दीजिए। मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, क्या इस एक्सप्रेशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि जो x की टर्म है वो तो एक तरफ रह जाए और y की टर्म दूसरी तरफ चली जाए? कैन यू सेपरेट x एंड y? यस सर। तो बता फिर जल्दी से। यस बोला तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में सारी x की टर्म होनी चाहिए। तो नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सेपरेट। ओके, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल ये दे रहा हूँ। भाई बहन का एक ऐसा प्यार है कि उनके बीच में उनका बॉन्डिंग ऐसा है कि उनको कोई सेपरेट नहीं कर सकता। तो एक्स और वाई जब उन दोनों में भाई बहन जैसा ऐसा प्यार हो कि दैट नोबडी कैन सेपरेट देम, देन सच फंक्शंस आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। गॉट इट और नॉट? प्लीज टेल मी। तो भाई इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल है ये। अभी सुन तो ले यार, डेफिनेशन दे रहा हूँ। ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, x and y is said to be implicit function if y cannot be expressed in terms of x or vice versa. That is, if you cannot separate x and y, तो such functions are known as implicit function. और एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया से साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। कैन यू सेपरेट एक्स एंड वाई? प्लीज टेल मी। यू कैनॉट सेपरेट। तो यहाँ एक्स और वाई की बॉन्डिंग भाई बहन जैसी है। समझ में आ गई बात? ये बात सबको क्लियर है भाई? यस सर। अगर फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट। इफ इट इज नॉट इम्प्लिसिट then it is known as explicit. एक्सप्लिसिट का मतलब क्या? जिसमें आप सेपरेट कर पाए। जैसे आप लिखते थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो यहाँ y क्लियरली x का फंक्शन है, यानी कि एक तरफ पे y और एक तरफ पे x है, तो ये सारे क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी। सर सर अगर मैं इस फंक्शन में ऐसे करता हूँ, इधर 2 चला गया, -2 माइनस वाई स्क्वायर, x कॉमन लेके x प्लस वाई बच गया ब्रैकेट में, हाँ तो फिर और इस x को मैं यहाँ पे नीचे ले गया डिनोमिनेटर में। तो ले तो गया, लेकिन मैं इंटायरली व्हाट आई वांट, जो तू कह रहा, मैं तेरी बात अच्छे से समझ गया कि तू ये कहना चाह रहा है लाइक दिस, ये कहना चाह रहा है ना? यस सर। तो देन यू विल राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ सेपरेट हुआ? इस यहाँ x आ तो गया x की टर्म, चाहे वो सर मैं इस अच्छा हाँ ठीक है सर। यू कैनॉट सेपरेट इट ना। यस सर। ये बात समझिएगा। सर अब इसमें एक तो सेपरेटेड है सर, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। क्या है? सर ये तो इम्प्लिसिट है ना। एक्सप्लिसिट है, मैंने लिखा तो सही। इफ इट इज नॉट इम्प्लिसिट देन इट इज नोन एज एक्सप्लिसिट। तो y साफ साफ तो लिखा हुआ, एक तरफ में y ऑलरेडी सेपरेटेड टर्म है इसमें, तो बताओ जरा। अरे भाई ऑलरेडी एक तरफ y की टर्म और एक तरफ Yes, x की sir. टर्म, इट इज ऑलरेडी सेपरेटेड, इट इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। गॉट इट और नॉट? अभी तक आपने जितने डेरिवेटिव पढ़े हैं वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस के पढ़े हैं। गॉट इट और नॉट? हाँ जी। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड
derivatives of implicit functions. और एक बार इम्प्लिसिट फंक्शन दोबारा एक्सप्लेन कर दो, कंफ्यूजन हो। क्या कंफ्यूजन है बताओ मुझे यार, मैं आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक भी एक्सप्रेशन में आप एक्स और वाई की टर्म सेपरेट करके दिखा दो मुझे। कैन यू सेपरेट एक्स एंड वाई? नो सर। कैन यू सेपरेट एक्स एंड वाई? नो सर। कैन यू सेपरेट कैन यू सेपरेट इट? तो जहां सेपरेशन नहीं है वो इम्प्लिसिट है, सीधी बात है। गॉट इट और नॉट? हाँ जी, सिंपल चीज है, यू कैनॉट सेपरेट एक्स एंड वाई हियर। अब बात को जरा प्रोसीजर को समझिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। देखिए जरा ये बात समझने वाली बात है, पहले समझ लीजिएगा। इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड dy by dx, तो तब क्या करना होगा, आराम से समझ लेना मेरी बात। तो उस केस में क्या होता है, y की पावर n का जो डेरिवेटिव है वो ऐसे चलेगा, n y की पावर n-1 dy by dx। आर यू गेटिंग दिस? बाय चेन रूल सब कुछ डिफरेंशिएट होना है ना। हाँ जी, अगर x इंटू वाई है तो प्रोडक्ट टू लगाएंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, वाई एज इट इज, फिर डी वाई बाई डी एक्स एंड एक्स एज इट इज। सो ये आएगा आपका y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। सर फर्स्ट फॉर्मूला दोबारा बताना सर, y की पावर है। चेन रूल लगा, पहले पावर का करोगे फिर y का करोगे, y का क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज सिंस दे आर आस्किंग। एक बात समझ लीजिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो दे विल आस्क यू टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वो मान के चल रहे हैं कि y को x का फंक्शन लेके चलना है, लेकिन हम वी कैन नॉट सेपरेट इट, लेकिन हम ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। क्योंकि आपने जो Yes, sir. डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा था तो y x का फंक्शन था, तो ये कह के चल रहे कि जी y x का फंक्शन है बट हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या प्रोसेस, ये एल्गोरिदम ये फॉलो करेंगे। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेना, x अपॉन वाई का कर रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। इज दैट ओके? सर एक बार वापस बता दो। यार क्वोशिएंट रूल लगाया खाली मैंने, x अपॉन वाई में पहले प्रोडक्ट रूल में आपने y को तो ठीक है, फिर आपने x dy by dx को क्यों लेगा सर? उसको क्यों आगे नहीं करा बेसिकली? अब बता क्या करेगा। अगर मैं कह रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, मुझे पता x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो कितना आएगा, x की पावर अच्छा, 1 है तो कितना ठीक है आएगा, ओके सर। 1 आएगा। तो y का क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनिए क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, अब सुन लीजिएगा आराम से। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, द क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे करेंगे पहले समझ लीजिएगा सॉल्यूशन। ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, लेट इट बी 1। तो डी वाई बाई डी एक्स किया तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या रूल लगेगा, पहले सबका सेपरेशन ऐसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9। इज दैट ओके? द ये फर्स्ट स्टेप इज, implicit function है सर। हाँ है, बता या नहीं है। अच्छा ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आ जाएगा 2x,
एक्स स्क्वायर वाई में क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, फिर डी वाई बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर एज इट इज। वाई स्क्वायर का कैसे करेंगे, पहले पावर का करेंगे 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स और 9 का 0। इज दैट ओके, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, यस सर। एक्स स्क्वायर का कितना आ गया, 2xy आ गया यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अगर मैं इन दो टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, इन दो में से क्या आएगा, कैन यू टेल मी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y आएगा भाई। यस सर। यस सर। ये इसको इधर शिफ्ट कर दिया गया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2x plus 2xy upon x square plus 2y. दैट इज द आंसर। इज दैट ओके, प्लीज रिप्लाई। समझ में आया भाई, वाई स्क्वायर के बाद डी वाई, क्या बोलो सर डी, बोलो, आवाज नहीं आ रही भाई तुम्हारी। मैंने यस सर सिंपल, माइक में कुछ प्रॉब्लम था सर, मैं कह रहा था 2y dy dx क्यों आया इधर। यार सबसे पहले आपको y की पावर n का ही रूल दिया था, तो पहले पावर का करेंगे फिर y का करेंगे। चेन रूल को कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है प्लीज यार, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर चेन रूल हर जगह लगेगा। यू कैन नॉट अवॉइड चेन रूल। इज दैट ओके, यस सर। ये बात समझ में आई सबको। पहला एग्जांपल भाई प्लीज, थोड़े और Yes, एक्सप्लेन sir. करा दो सर, थोड़ा कंफ्यूजन। अभी और भी करा रहा हूँ यार, सर एक टाइम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो ना। भाई जरूरी नहीं है रिकॉर्ड हो जाए, पर क्या पता मैं अपलोड ना करूं। देखो जरा ध्यान से, कहता है इफ, ध्यान से देख लेना, साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज 0, द क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए कैसे करेंगे, तो वी आर राइटिंग द सॉल्यूशन इन द सिमिलर वे, साइन एक्स वाई plus y square plus 9 equals to 0. Let it be 1. Now differentiating 1 with respect to x. तो कैसे करेंगे, d by dx of sin xy plus d by dx of y square plus d by dx of 9 equals to 0. अब साइन एक्स वाई में क्या करेंगे, पहले साइन का करेंगे भाई, चेन रूल लगाएंगे Yes, ना, sir. कितना आएगा cos एक्स वाई। अब एक्स वाई का करोगे तो डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे अलग से। यस सर। वाई स्क्वायर का कितना आएगा, पहले पावर का 2y इंटू डी वाई dy बाई डी dx प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, cos एक्स वाई, तो कितना आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके भाई, यस सर। cos एक्स वाई, एक्स का कितना आएगा भाई, 1 1 into y एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को एक साथ कलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट खोल देते हैं यहाँ से, यस y सर। y इंटू कोस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू कोस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो और उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। इज दैट ओके भाई, यस सर। प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस y इंटू कोस एक्स वाई, कर दो भाई डिवाइड, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखिए हम वही यूजुअल काम कर रहे हैं, खाली एक ही चीज़ है, y को डी वाई बाई डी एक्स से रिप्लेस करें। समझ में आ गई बात, सर ये तो उससे भी ज्यादा यस सर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, समझ में आ रही बात, यस सर। नथिंग स्पेशल आई एम डूइंग इट हियर, ओके। यस सर।
आसान है, बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। अब प्रोसेस समझ में आ गया ना तुम्हें? यस तो सर। लेकिन बस ये नहीं है जो आपने 3 बार वो दिखाई थी, एक बार वो, यस सर, ये क्वेश्चन रूल वाले वो जो तो फर्स्ट एक बार वो वापस दिखा दो प्लीज। यार क्या दिक्कत है उसमें करना? मुझे तो कई बार ये समझ में नहीं आता दैट हाउ सच कंफ्यूजन अराइजेज। सर 1 सेकंड सर। यस सर, ओके। One more example. The question is find dy by dx if tan of x square plus y square plus x cube y plus y cube plus 9 is equal to 0। कैसे करेंगे भाई? सेम रूल लगाएंगे। यस सर। इसको 1 मान लीजिए। यू विल से दैट डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सीधा कर दूं? चलो लिख Yes, देता हूँ sir, कर स्टेप्स, लिख देता हूँ स्टेप्स। प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब। 9 का सीधा 0 लिख दूं? अब बताइए जरा, tan एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या करेंगे भाई? पहले tan का करेंगे, यस सर। सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का कितना आएगा? 2x। वाई स्क्वायर का कितना आएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये स्टेप सबको क्लियर है भाई? हाँ जी। यस सर। अब एक्स क्यूब वाई में कैसे चलेंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब वाई एज इट इज, फिर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ वाई क्यूब का क्या आएगा? 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इज दैट ओके भाई? प्लीज टेल मी, इज इट Yes, क्लियर? sir. यस सर। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। प्लस 2y सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का कितना आएगा भाई यहाँ से? 3x स्क्वायर 3x square। इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर। नाउ व्हाट आई विल डू, लेट अस कलेक्ट डी वाई बाई डी एक्स टर्म्स टुगेदर। कितनी टर्म्स हैं? 1 2 और 3। इज दैट ओके? यस सर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो भाई। कितना बचेगा? 2y सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर। और बाकी टर्म्स को क्या करो? राइट हैंड साइड पे ले जाएं। यस यस सर। तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2x सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या आएगा? प्लस 3x स्क्वायर वाई। यस। अब क्या करना? फाइनली इस टर्म से इसको डिवाइड कर दो। बल्कि ये प्रीवियस डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान है। समझ में आ रही बात? इसका तो एक ही मेथड है सर। यस। प्लस एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर। इज दैट ओके भाई? क्लियर है सबको? अब बताइए जरा मुझे। हाँ जी सर। यस सर। ये स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ, पहले ले लो भाई, फिर बाद में भूल जाऊंगा। इसका ले लीजिए पहले। डन? सर। यस सर। सर। ओके। सर आपसे एक चीज पूछनी है। मैं डोमिनोज में नहीं हूँ भाई जो तू चीज पूछेगा। सर बात तो सुन लो सर, आप स्क्रीनशॉट दिलवा दो सर, फिर ये वन नोट पे भी ये सारा आ जाएगा। सर स्क्रीनशॉट का फायदा क्या हुआ? मत ले फिर भाई। सर मैं ले भी नहीं था सर, लिख लिया सारा वैसे।
कि तेरे पे आ रहा, सबके पे थोड़ी आ रहा है यार। भाई सर ने लास्ट क्लास की भी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी अभी। ये ले भाई। भाई जो करा रहा हूँ उसको तो कम से कम नोट करोगे ना। यस सर, डन भाई, यस सर, सबने कर लिया? यस सर। ओके, यस सर, ये भी ले लो। डन। यस सर, यस सर, हाँ जी सर। ये भी ले लो भाई। हो गया। यस हाँ जी सर, सर। अब इसके बाद आता है इसी के अंदर एक सब टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको जरा ध्यान से समझना, आसान है, ये भी टुच्चा सा टॉपिक है, देखिएगा। सपोज मुझे डेरिवेटिव निकालना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। बात समझ में आ रही बात भाई? हाँ जी। मुझे नहीं पता कैसे निकलेगा, तो कैन आई राइट दिस एज साइन y इज इक्वल टू x? लिख सकता हूँ भाई मैं? प्लीज टेल मी। यस सर, एवरीबडी एग्री टू दिस? प्लीज टेल मी। सर यस। यस सर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन y का क्या आएगा भाई? कोस y, और y का क्या आएगा? dy बाई dx, और x का कितना आएगा? 1। इज दैट ओके? हाँ जी सर। यस सर, तो dy बाई dx आपके पास किसके बराबर आया भाई? 1 up- बाय cos cos y। y। क्या कोस y को मैं ऐसे लिख सकता हूं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। प्लीज टेल मी। Yes, और ये sir. ये साइन y भाई साहब किसके बराबर है? x, X. एक्स सर। तो आंसर क्या आ गया? तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला क्या है कि दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट ओके? दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज टेल मी। Yes, sir. आसान था? Yes, sir. अगर अब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x, तो क्या आएगा बताएंगे? अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। बाय चेन रूल 2x का कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर, अब एक बात और समझिएगा, आपने पढ़ा था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पढ़ा था भाई। Yes, sir. यस सर, तो कोस इनवर्स x आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। लिख सकता हूं मैं? प्लीज रिप्लाई। यस सर, तो इसको 1 मान लिया, और मैंने कहा डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x पाई बाय 2 का क्या आएगा? 0, कांस्टेंट है ना? यस सर, Yes, sir. तो कितना आ गया आंसर? -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? यस सर, सर हमें सर सब इनवर्स की ओरली याद रखनी है। तो और कैसे याद, और कैसे याद रखेगा तू ही बता? रखनी पड़ेंगी। Yes, sir. ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। अगला, अब मुझे tan इनवर्स x का निकालना है। कैन आई राइट दिस एज tan y इज इक्वल टू x? प्लीज टेल मी। Yes, sir. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan y का क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर y, और y का क्या आ जाएगा भाई? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर y। कैन आई राइट सेक्स स्क्वायर y एज 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y? प्लीज टेल मी। Yes. अब ये tan y भाई साहब किसके बराबर है? x के। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यू हैव द फॉर्मूला
that derivative of tan inverse x with respect to x is 1 over 1 plus x square. Is that okay? Please tell me. Yes sir. को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं पढ़ा रहा भाई, मैं सीधा साधा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ. फिर देखिएगा नेक्स्ट. tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x किसके बराबर होता था? पाई बाय 2. तो कैन आई राइट कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x? प्लीज टेल मी. हाँ जी, क्लियर है Yes, सबको? sir. यस सर. Now differentiating with respect to x. तो d by dx of cot inverse x पाई बाय 2 का 0, तो माइनस टाइम्स ऑफ d by dx of tan inverse x. क्या आएगा tan inverse x का भाई? -1/1 + x²। समृद्ध है क्लास में या नहीं है? आज आवाज नहीं आ रही समृद्ध की. सर हूँ हैं? सर हूँ क्लास में. है ना, तो ठीक है. चलो, ये फॉर्मूला आ गया. इसके बाद आया, कहता भाई sec इनवर्स x कब निकाल के दिखा दो. कैन आई राइट दिस एज sec y इज इक्वल टू x? प्लीज टेल मी. हाँ जी. यस सर. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा यार sec y का, बता दो जरा. sec y tan y dy by dx इज इक्वल टू 1. इज दैट ओके? यस सर. तो क्या आ जाएगा भाई? dy by dx इज इक्वल टू 1 ओवर sec y tan y. इज दैट ओके? यस सर। y x के इक्वल. sec y, can I write this as under root of sec square y minus 1? Please tell me. यस सर. और sec y किसके बराबर है? x के. x into root x square minus 1. So that is the formula for d by dx of sec inverse x. Is that okay भाई? यस सर. फिर आपने फिर पढ़ा था sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. पढ़ा था ना? यस सर. तो cosec inverse x is pi by 2 minus sec inverse x. उसका नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल नेगेटिव आ जाएगा. d by dx मैं डायरेक्टली लिख दूं भाई? यस सर। यस सर. ये आंसर आ जाएगा. क्या ये फॉर्मूले सबको समझ में आए भाई? प्लीज टेल मी. हाँ जी. हाँ जी सर. Yes sir. तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन कराएंगे इसके. डन सर. डन. यस सर. ये भी ले लो. डन. Yes sir. ओके, ये भी ले लो भाई. डन सर. डन. हाँ जी, Yes, sir। ये भी ले लो भाई. हाँ जी, क्लियर है सबको? यस यस सर. अब जैसे पहला क्वेश्चन है, कहता डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखो यार, एक बात आराम से समझना. फर्स्ट यू ट्रीट दिस क्वेश्चन एज ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. कैन आई राइट दिस एज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x? प्लीज टेल मी. हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. यस सर. बताया था ना फॉर्मूला यार. अगर फॉर्मूला याद नहीं है, मैंने कहा था रिवाइज करके रखना. यस सर. ये फॉर्मूले बताए थे मैंने.
बताया था या नहीं? यस सर। तो tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? 5/4। और ये माइनस tan इनवर्स x आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 5/4 का? 0 0 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। क्या फॉर्मूला बताया था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ गया। ये बात क्लियर है भाई सबको? प्लीज रिप्लाई। यस सर। तो ले लो स्क्रीनशॉट। डन सर। अगला क्वेश्चन, सर एक सेकंड, स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। ले लीजिए। डन सर। अगला क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे भाई ये सारे इनवर्स के क्वेश्चन चालू हो गए अब आपको। तो मैंने मान लिया लेट y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मेरा काम क्या, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। समझ में आ रही बात भाई? तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू tan थीटा कर दूं भाई, तो देखो क्या आएगा, तो रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बच जाएगा, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इज दैट ओके? प्लीज रिप्लाई। यस सर। अगर कोस में ब्रेक करूंगा इसको, यहां से आएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो ले लीजिए एलसीएम। वन माइनस कोस थीटा किसके बराबर आएगा भाई? प्लीज टेल मी। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, थीटा बाय 2, और यह इसको हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा। तो कितना आ गया, tan थीटा बाई 2। यस सर। यस सर। ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा बाय थीटा बाय। अब थीटा भाई साहब किसके बराबर है यहाँ से, tan इनवर्स x। यस। तो आपके पास y किसके बराबर आ गया, हाफ tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट करने का वक्त आया, हाफ बाहर रहेगा और डेरिवेटिव किसका आएगा, खाली tan इनवर्स x का। ये बात क्लियर है भाई? प्लीज रिप्लाई। यस सर। दैट इज द आंसर। क्लियर है सबको? हाँ जी, प्लीज टेल मी। यस सर। आपने थीटा बाय 2 को 1/2 कैसे ले लिया, ये चीज समझ नहीं आई। बता तो कैसे ले लिया, तू ही बता। अगर a/2 लिखूंगा मैं तो उसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1/2 इंटू ए? बताना जरा। ओके सर, ओके सर। कभी कभी तेरी भी अकल जो है ना घास चरने चली जाती भाई। सर जूम इन कर दो सर, 2 पार्ट्स में दिला दो। 2 में ले लो, ये लो। डन भाई? यस सर। फिर ले लो। डन सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट दिस एज y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x? उसी का फॉर्मूला है भाई ये। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस सर। तो कर दो डिफरेंशिएट, 2 बाहर रहेगा, डेरिवेटिव tan इनवर्स x का आएगा। तो कितना आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि फाइंड
dy by dx if y is equal to cos inverse of 2x upon 1 plus x square. Okay, can I write this as y equal to pi by 2 minus sine inverse 2x upon 1 plus x square? Please tell me how many of you understand it. Please tell me. Yes, sir. 90 minus theta. अरे भैया ये था ना आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, तो यहाँ पर x क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना पूरा इसका। हाँ जी, Yes, sir. ओके सर। तो अब आपके पास ये क्या बन गया y इक्वल टू पाई बाय 2, फिर फॉर्मूला बन गया माइनस 2 tan इनवर्स x, तो डिफ्रेंशिएट कर दो डी बाई डी एक्स, पाई बाय 2 का 0 आ जाएगा, इसका माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लीज टेल मी, क्लियर है भाई? Yes, sir. तो इन दो क्वेश्चन का तो एटलीस्ट ले लो स्क्रीनशॉट भाई। डन। डन सर। अगला देखिए, सर एक सेकंड सर, सर रह गया। 1 सेकंड तो हो गई। डन सर। ओके, अगला देख लीजिए। कहता फाइंड डी बाई डी एक्स if y is equal to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने x को डाल दिया cos थीटा, तो y आ जाएगा sec इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है? प्लीज टेल मी। cos 2 थीटा का भाई। यस सर। तो y किसके बराबर आ गया? sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा। ये न्यूट्रलाइज हो गया सर 2 2 थीटा। और यहाँ से थीटा किसके बराबर आ गया? सर cos इनवर्स। cos इनवर्स x सर। तो y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करो, 2 बाहर आएगा और डेरिवेटिव cos इनवर्स x का आएगा। क्या बताया था? माइनस 1 over 1 minus root x square. That is the answer. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. I think I have given the enough illustrations. Please tell me. यस सर। अब मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक सबको क्लियर हो जाना चाहिए अब भाई। आप लोग ही बताओ जरा। यस सर। यस सर। तो इससे ज़्यादा जस्टिफिकेशन तो मैं क्या दूं? आप ही बताओ।